Hello friends, today we will study Article 17 of Part 3 of our Indian Constitution, that is abolition of untouchability. Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable under accordance with law. फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो क्वालिटी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसे इंक्रीज़ कर दे 240 तक या 360 तक, ताकि आपको वीडियो क्लैरिटी मिल सके। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल कहता है कि अनटचेबिलिटी के किसी भी फॉर्म को जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यदि कोई किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 has been comprehensively amended and renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 to enlarge the scope and make penal provision more stringent. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए 1955 में जो है कि एक एक्ट बनाया गया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। उसमें जो है कि अमेंडमेंट किया गया 1976 में, और उसके अमेंडमेंट के बाद उसका नाम बदल करके बना दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ताकि उसका जो है कि स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और उसके अंदर में जो पनिशेबल प्रोविजंस दिए गए हैं उसे जो है कि और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा सके। द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट्स एज एनी राइट्स accruing to a person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution. ये लोगों के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों abolition of untouchability को जो है कि और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। The term untouchability has not been defined either in the Constitution or in the Act. However, the Mysore High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability. In its literal or grammatical sense, but the practice as it had been developed historically in this country. फ्रेंड्स, एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि अनटचेबिलिटी वर्ड जो है कि कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ना ही किसी एक्ट में इस वर्ड को डिफाइन किया गया है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने जो है कि अनटचेबिलिटी को एक ग्रामेटिकल, उन्होंने बोला कि ये जो है कि कोई ग्रामेटिकल सेंस नहीं है या फिर कोई भी इसका मीनिंग नहीं है, बट ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि काफ़ी लंबे समय से, इतिहास से हमारे देश में ये चलता आ रहा है। अछूतों की या छूत की ये जो एक प्रैक्टिस चलता आ रहा है, यानी कि ये कोई एक मीनिंग नहीं है, इसका ग्रामेटिकली कोई मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो कि सदियों से हमारे देश में फॉलो किया जा रहा है, और इसी को अनटचेबिलिटी कहेंगे। It refers to social disability imposed on certain classes of person by reason of their birth in certain castes. ये जो रिफ़र करता है फ्रेंड्स, यानी कि ये एक तरह का डिजेबिलिटी को शो कर रहा है कि जिस मतलब कोई व्यक्ति किसी खास जाति में अगर जन्म ले रहा है, उस आधार पर हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये उस ओर इंडिकेट करता है। Hence, it does not cover social boycott of few individuals or their exclusion from religious service. Under the Protection of Civil Rights Act 1955, the offence committed on the ground of untouchability are punishable either by imprisonment up to 6 months or fine up to 500 or both. Friends, ये जो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, जिसे कि एक्चुअली में ये पहले अनटचेबिलिटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 76 में जब इसको अमेंड करके इसका नाम चेंज किया गया, उसके बाद से इसे हम लोग सिविल राइट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस कहलाएगा, और उसके तहत जो है कि उसे 6 महीने की सज़ा या फिर जो है कि 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो जो है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ने के लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं पा सकता है। द एक्ट डिक्लेयर्स द फॉलोइंग एक्ट एज ऑफेंस। देखिए, इस एक्ट के अंदर में जो है कि कुछ एक्ट्स और मतलब इस एक्ट्स के अंदर में जो है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं
जिसके ग्राउंड पे जो है कि हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एक ऑफेंस कहलाएगा। जैसे वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फ्रॉम वर्शिपिंग देयर इन। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी खास तरह की जगह पे जाने से रोकना या किसी पब्लिक वर्शिप में जो है कि पार्टिसिपेट करने से रोकना या पूजा पाठ से उन्हें वंचित करना। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड। अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना किसी भी ट्रेडिशनल वे में, जैसे कि पहले से हम करते आ रहे हैं कि इस खास तरह की कैटेगरी के व्यक्ति के साथ मुझे नहीं बैठना है, बात नहीं करना है, या किसी फिलोसफिकल सेंस में या किसी भी ग्राउंड में जो है कि उनको, या अगर आप किसी को अनटचेबल बोल भी नहीं सकते हो, उनको जो है कि किसी भी रूप से ये हर रूप से बैन किया हुआ। यदि आप ऐसा करते हो तो ये दंडनीय अपराध होगी। डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। किसी भी व्यक्ति को किसी भी शॉप में, होटल्स में या किसी भी पब्लिक प्लेस जो है, पब्लिक इंटरटेनमेंट या अटेनमेंट की जो लोकेशन है उस पर आप जाने से नहीं रोक सकते हो। इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। अगर कोई पर्सन जो है कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और आप उसको इंसल्ट कर रहे हो तो ये भी जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अंदर में आएगा। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल इस्टेब्लिश फॉर पब्लिक बेनिफिट। किसी भी व्यक्ति को जो है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर रहे हो, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, होटल में, या फिर कोई भी चीज़ जो पब्लिक बेनिफिट के लिए दिया गया उसमें यदि आप रोक रहे हो तो वो अनटचेबिलिटी के उसमें आएगा। इसी में और भी कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यदि आप किसी को जो है कि अछूत जो है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल रहे हो या महसूस करवा रहे हो तो वो भी ऑफेंस है। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज टू एनी पर्सन। और अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप जो है कि सिर्फ कास्ट की ही बात है। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचने से या फिर कोई सर्विस लेने से अगर रोक रहे हो या देने से रोक रहे हो तो ये भी एक तरह का अनटचेबिलिटी है और ये भी ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस विषय में? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है फ्रेंड्स कि ये आर्टिकल 17 जो है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी लागू होगा, यानी कि कोई प्राइवेट फर्म्स भी इस तरह का हरकत नहीं कर सकती है, किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। ये जो है कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो कोई भी ज़रूरी कदम उठा सकता है ताकि लोगों का ये सिविल राइट्स जो है कि वायलेट ना करे। एंड आई होप फ्रेंड्स ये एम लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल 17 है। सो आई होप कि ये आपको जो भी डाउट होगा इससे रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी यदि कोई डाउट है आपको तो आप फ्री होकर के कमेंट करके हमसे इस विषय में अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट फ्यूचर।